તો નવો એક ફાઇલ શરૂ થઈ. સારું ચાલો. कुछ समझ में आया क्या? अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तभी समझ में आएगा. ये सुनने की बात नहीं है, ये श्रवण नहीं है. समझ में आता है ना? श्रवण अलग चीज. वहां बैठे बैठे सुनते रहो, वक्ता बोलता रहता है, क्या बोला, कैसा बोला, अच्छा लगा नहीं लगा, बराबर है, ये है, हाँ कितना मजा आया, क्योंकि आपको कुछ करना नहीं. मजा लेना था तो मजा ले लिया बस. लेकिन यहाँ तो जवाब देना पड़ेगा. यहाँ तो मैं पूछूंगी कुछ समझ में आया कि नहीं आया आपको. बात समझ में आ रही है? किसके बारे में चर्चा चल रही है? नहीं, आपके खुद के बारे में चर्चा चल के दूसरों के बारे में? किसके बारे में? अपने मन की बात है ना. मन की बात वो मोदी कह रहा है वो नहीं. ये मन की बात है. अपने मन में क्या चल रहा है? क्यों हम दुखी है, इसका जवाब हम ढूंढ रहे हैं. दुख कैसे दूर करना है. जो भी कारण है दुखी तो है, लेकिन हम दुख में से बाहर कैसे आ सकते हैं, इसके लिए ये चर्चा है, चिंतन है. भगवान कहते हैं ना, उद्धरेद आत्मना आत्मानम. आप ही अपने आप को बाहर निकालो दुख में से. खाली एक ही मुश्किल है, हमारा मन नहीं मानता, हमारी बुद्धि हमें साथ नहीं देती, बस एक ही कारण. मन को ये नहीं चाहिए. नहीं, सोचने की बात करो तो वो नहीं चाहिए. कुछ ना कुछ करते रहेंगे, कहीं व्यस्त रहेंगे, लेकिन ये बात आएगी सोचने की. एक बहुत बढ़िया फिल्म भी आई थी, मैं उसका नाम भूल गई. मैं वो पूछ के आपको बताऊंगी. देखने वाली फिल्म थी. ज्ञान का क्या इम्पोर्टेंस है हर एक जगत में भी. जब ये बात आती है कि आप ये सीखो, ये समझो, अगर कोई ऐसा कहता है कि थोड़ा भी सोच के आप डिसीजन लो, तो गुस्सा आ जाए. हाँ, ऐसा है कि आपकी सोच मुझे स्वीकार नहीं है, आपका डिसीजन मुझे स्वीकार नहीं है. मैं जो कहूंगी, मैं जो सोचूंगी वो बराबर. ये अलग चीज है. इसकी बात नहीं है. ज्ञान वास्तविकता के साथ कैसे जीना है, उसके लिए हम तैयार नहीं होते. ज्यादा करके लोग तैयार नहीं होते. तो ये मन कैसे हमें भटकाता है इधर उधर, और हम भटक जाते हैं. भोले बाल मूर्ख लोग भटक जाते हैं, मन के साथ ही भटक जाते हैं पहले, फिर दुनिया से, जगत से, फिर दुखी के दुखी रहते हैं. कितना भी मेहनत करने के बाद, कितना श्रम उठाने के बाद, कितना पा लेने के बाद भी हम वहीं के वहीं, वहीं के वहीं, वही बेचारे. जो बचपन में हमें कोई उठा लेता था तब हम थोड़ा कुछ पाते थे, ऐसे वृद्धावस्था में भी वही का वही व्यक्ति चला गया. किसी ने अभी एक वीडियो ऐसा भेजा था कि कोई फिल्म का ओपनिंग था, लोग गए थिएटर में और शांति से बैठे, फिल्म चालू हुई, एक सीन दिखाई दिया स्क्रीन पे, लोग बैठे रहे 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, ऐसे ऐसे देखने लगे कि यहाँ कुछ हिलता क्यों नहीं है. कि पिक्चर में कुछ शुरू तो होना चाहिए ना, कुछ दिखना तो चाहिए ना. कोई मूवमेंट नहीं, कोई दृश्य नहीं, कुछ भी नहीं, एक ही दृश्य बस. फिर तो 5 मिनट में तो क्या क्या हो गया. 6 मिनट, 7 मिनट लोग खड़े हो गए, गुस्सा निकालने के लगे. तभी कुछ मूवमेंट शुरू हुई स्क्रीन पे. फिर कहीं और से एक डायलॉग शुरू हुआ कि देखो अभी 10 मिनट भी नहीं हुई और आप एक ही दृश्य देखकर पागल जैसे हो गए. और जो दूसरा सीन था उसमें कोई एक वृद्ध लेटा है पलंग पे. इतनी खराब हालत हो गई है, वो कुछ इतना ही देख सकता है.
ऐसे सोया हुआ है, तो ऐसे फैन दिखता है उसको बस। कितने साल से वो व्यक्ति ऐसे ही पड़ा है, जिंदा है, कोई मूवमेंट नहीं कर सकता, कुछ नहीं। ना तो पैर उठा सकता है, ना हाथ उठा सकता है, ना इधर सो सकता है, ना इधर पलट सकता है, खाली देख सकता है, कुछ बोल भी नहीं सकता। तो उसके मन में क्या स्थिति होगी? उसके हमारा मन, उसका मन एक ही है, उसके अंदर भी सब भाव होंगे, उसको भी गुस्सा आता होगा, लेकिन वो गुस्सा व्यक्त भी नहीं कर सकता। वो कह भी नहीं सकता है कि मेरी ऐसी स्थिति है, मेरे मेरी तरफ कोई देखो, कह भी नहीं सकता। वो व्यक्ति जिंदा है, हमारे जैसा ही व्यक्ति था। ऐसे बहुत लोग हैं, ये तो सिनेमा की बात कर, ऐसे समाज में बहुत लोग, हमें कहाँ परवाह है किसी की। हमारे घर में ही अगर कोई ऐसा हो तो हम थोड़ा बहुत देखेंगे, बाकी अपना व्यवहार करते रहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर जो चल रहा है वो तो वो व्यक्ति ही जानता है ना। ये सब हमें समझना है, मन की अवस्था है कि मन में क्या चल रहा है। मन में दुख है, विषयों की जो इच्छा है ना, वो तो एक बाहरी स्वरूप है, क्योंकि हम जन्मों जन्म से एक ही काम करते हैं कि इच्छा की पूर्ति करो और सुख ले लो। सुख की इच्छा स्वाभाविक है, उसको पहचानना पड़ेगा। ये जो मन कहता है कि मुझे ये चाहिए, वो हमारी सही इच्छा नहीं है, वो संस्कार में से उत्पन्न हुई है। मन की वास्तविक इच्छा, उसकी आवश्यकता क्या है, जिसको आप कहते हैं सुख, वो सुख का स्वरूप क्या है, कितने समय के लिए सुख चाहिए, कितने सुख के, कितने समय के लिए, सुबह में, दोपहर में, शाम। तो काल के दृष्टि बिंदु से वो सुख हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए, मतलब सुख का ही अनुभव हो। बाकी इसके अलावा कोई विषयों का सुख अगर आप मान लेते हो, जैसे कि गुलाब जामुन, तो कितना गुलाब जामुन चाहिए, उसकी मर्यादा आ जाएगी, बस इससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये जो सुख की बात है ना, उसमें कभी मर्यादा नहीं आएगी, रोज चाहिए, रोज चाहिए, हमेशा, काल के संदर्भ में हमेशा, देश के संदर्भ में सभी जगह। यहाँ रेवा समदर्शन में क्या चाहिए, सुख की दुख, सुख चाहिए। घर पे क्या चाहिए, वापस तो जाना ही है, उधर नहीं था इसलिए यहाँ है शायद, लेकिन जाना तो पड़ेगा। पर इच्छा क्या है, घर जाके भी हम, हमें सुख चाहिए सब जगह पे। तो देश के दृष्टि बिंदु से हमें सभी जगह सुख चाहिए। व्यक्ति के साथ, परिस्थिति के संदर्भ में क्या चाहिए, अकेले हो, चलो भाई मैं इस जगह में रहूंगी, यहाँ कोई खटखट नहीं है, झंझट नहीं है, आराम से रहेंगे, देख लो कितने दिन रह सकते, देखो। हाँ, नहीं, कोई कोई लोग रह सकते हैं, लेकिन फिर भी रहना इसलिए चाहिए, शास्त्र में तो कहते हैं एकांत का भी सेवन करना चाहिए, एकाकी। वानप्रस्थ आश्रम में तो यही सिखाते हैं, एकांत में जाओ। एकांत में इसलिए जाना है कि ये सब सीखने को मिले कि मेरा मन उधर क्या करता है, एकांत में जाकर शांति तो मिलेगी। हाँ, शुरू शुरू में तो बहुत आनंद आएगा, लेकिन धीरे 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 जो मन का असली स्वरूप है वही प्रकट होगा। मतलब जो भी अंदर कंप्लेन है और सुख की इच्छा है, वो इतनी मात्रा में प्रकट होगी, तो अब कहाँ जाना सुख के लिए, कहाँ जाना? किसी व्यक्ति की याद आएगी, कोई विषय की याद आएगी, या कोई जगह की याद आएगी, क्या करोगे? कुछ उपाय सूझेगा नहीं, सुख चाहिए।
तो एकांत में जाएंगे तो पता चलेगा कि मन की अवस्था क्या है, मन को क्या चाहिए। पर बुद्धिमान व्यक्ति कहीं भी हो अपने जीवन में से ये सीख सकता है कि मेरे मन की मूलभूत आवश्यकता क्या है। सुख की इच्छा है, लेकिन कितने सुख की इच्छा है? अनंत सुख की, नित्य सुख की, शाश्वत सुख की, जो सुख आकर चला न जाए, ऐसे सुख की इच्छा है। और हम जिस माध्यम से सुख प्राप्त करते हैं, जिस इच्छा की पूर्ति के द्वारा, विषयों के भोग के द्वारा जितना जितना भी हम सुख प्राप्त करते हैं, वो सुख का स्वरूप क्या है? आता है जरूर है, लेकिन चला चला गया। हमें समझ में नहीं आता कि क्यों चला गया। मिला जरूर, लेकिन चला। और इच्छा कौन से सुख की है? अनंत सुख, नित्य सुख, शाश्वत सुख। तो अभी मुझे ढूंढना चाहिए कि ये क्या विषय होगा, कौन सा विषय होगा जिसका स्वभाव अनंत सुख हो। अगर वो विषय मुझे मिल जाए, उस दिशा में मैं काम करूं और मेरी इच्छा पूरी हो जाए, तो मैं हमेशा के लिए इस संसार से बाहर निकल सकती हूँ कि नहीं? मेरा काम हो जाएगा कि नहीं? सफलता मिलेगी कि नहीं जीवन में? ऐसे ढूंढना चाहिए ना, कि नहीं? पहले हम समझ ले मन की इच्छा ऐसी है, तो बुद्धि उसके ऊपर काम करेगी। लेकिन हमारा मन ऐसे बताता नहीं है, क्योंकि हम मन को ऐसा चांस ही नहीं देते। तो संसारी व्यक्ति क्या करता है? उसका एक ही काम है जीवन में, इच्छा, जो भी इच्छा प्रकट होती है उसको पूरी कर। और साधक का काम क्या है? ये सत्संग क्या सिखाता है? मतलब साधक बनना है। साधक साधक का काम क्या है? जिज्ञासु का, साधक का, भक्त का काम क्या है? पहला काम तो ये है कि जान ले कि मेरे मन में इच्छा किस बात की है। इच्छा का अपमान नहीं करना है, इच्छा का तिरस्कार भी नहीं करना है, उससे भागना भी नहीं है, लेकिन अपनी गहराई में जाकर ढूंढना है कि मेरे मन में किस चीज की इच्छा है। मन को पूछना पड़ेगा, मन तुझे क्या चाहिए? उसके लिए मुझे 90 साल की उम्र तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप सोच सकते हैं, पूछ सकते हैं मन को कि मन तुझे क्या चाहिए। तो मन तो शुरू शुरू में तो इतना दुख व्यक्त करेगा, इतनी निराशा का अनुभव करना पड़ेगा, इतना कुछ आपके सामने प्रकट होगा कि आप सहन नहीं कर पाओ। बहुत कुछ मन को कहने का, बहुत दुख भरा पड़ा है, इतनी सारी कंप्लेन्स है अंदर, इतना शोक है, इतना विषाद है, बहुत कुछ है मन के अंदर। और हमको पता भी नहीं कि हमारे मन में ये सब चल रहा है, इतना दुख है। अर्जुन के जीवन में ऐसा हुआ कि ये विषाद प्रकट हुआ। हमारे जीवन में वो विषाद प्रकट नहीं होता, होता है कभी कभी, लेकिन हम तो बुद्धिमान है ना, हम रास्ता ढूंढ लेते हैं। कहीं चले गए, किसी को फोन कर दिया, टीवी चालू कर दिया, कोई प्रोग्राम बना दिया, बस फिर मन क्या कर सकता है? मन कुछ नहीं कर सकता। और आपको लगता है कि यही उपाय है, क्योंकि वो आप सहन नहीं कर सकते इसलिए ये उपाय करते हैं, वो भी बराबर है, उसमें भी गलत नहीं है, लेकिन वो रास्ता सही नहीं है। क्या सही रास्ता हो सकता है? आपको क्या लगता है? अगर आपने कुछ सोचा है मेरे साथ साथ, तो आपको भी जवाब मिलेगा। क्या करना चाहिए? मन की इस आवश्यकता का, ये मन की एक मांग है ना, उसका तिरस्कार करना चाहिए? क्या करना चाहिए? जो मन की गहराई में ये एक इच्छा, सदा ऐसी इच्छा है, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, मुझे शांति चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, ऐसी जो अंदर मन की इच्छा है, क्या उसका अपमान करना चाहिए? उसका तिरस्कार करना चाहिए? क्या करना चाहिए? करना क्या चाहिए?
वेरी गुड। तो जो मैं कर रहा हूँ इतने सालों से, जो मैं कर रहा हूँ, सभी मनुष्य कर रहे हैं, वो रास्ता बराबर है कि नहीं? ये जो रीत है अपनी जीवन जीने की, जिसमें हम लगे रहते हैं इच्छा की पूर्ति के पीछे, हमने देखा कि सारी जिंदगी यही एक कार्यक्रम चल रहा है। तो ये सही है जीवन जीने का तरीका? क्या उससे हम अपने मन की इच्छा को मन की जो सही इच्छा है उसको पूर्ण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इस रीति से तो नहीं कर सकते, इस प्रकार से तो नहीं कर सकते। तो क्या मन की ये जो इच्छा है शाश्वत सुख पाने की, पूर्ण सुख पाने की, नित्य सुख पाने की, उसका कोई उपाय है या नहीं? हो सकता है कि नहीं हो सकता? हाँ? कहाँ जाओगे? किसको पूछने के? नहीं, पूछना तो जानना तो पड़ेगा। नहीं, नहीं, वो तो अलग बात है। लेकिन ये जानने के लिए कि इसका उत्तर कहाँ है? मेरी ये इच्छा है और मुझे अभी उस दिशा में काम करना है। और मेरा अनुभव ये कह रहा है कि मैं जिस तरीके से, जिस उपाय का अनुष्ठान करके मैं अपना जीवन जी रही थी, मुझे उसमें ये परिणाम नहीं मिला। मेरी ये नित्य इच्छा की पूर्ति मैं नहीं कर पा रही, तो कौन-सा उपाय है? वो जानने के लिए तो कहीं जाना पड़ेगा ना। कहाँ जाएँगे? तो ये वसुदेव जी की ये यही प्रश्न है। नेमि राजा का यही प्रश्न है, अर्जुन का यही प्रश्न है। अगर उनके प्रश्न हम समझ लें, तो हमारा प्रश्न भी वही है। तो उनको जो उत्तर मिला, वो हमें काम में आएगा कि नहीं आएगा? पर ये बहुत बड़ी समझ है। सोच नहीं है ये अंडरस्टैंडिंग है। भले हम चिंतन कहते हैं, लेकिन चिंतन के माध्यम से जब हम बहुत स्पष्ट रूप से ये सब समझ सकते हैं, तो ये अपना ज्ञान हो गया, दर्शन हो गया, जो कि सब लोगों की बुद्धि में नहीं है। ये भगवान की कृपा है, अगर इतना समझ में आ जाए कि अनंत सुख की, शाश्वत सुख की ही इच्छा मेरे मन में है, मेरे मन में नहीं, सभी के मन में, सभी जीवों की एक ही इच्छा। समझ अलग-अलग है, इसलिए सभी जीव अपने स्वभाव से, अपने ज्ञान से, अपनी समझ के हिसाब से उस दिशा में जा रहे हैं, वो प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन हमारी समझ बदल जाए, तो हमारी दिशा बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ज्ञान इसलिए कहते हैं कि अभी जिस दिशा में इस इच्छा की पूर्ति होगी, उस दिशा में मुझे प्रयत्न करना है। अभी गलत रास्ते पे नहीं जाना है, बहुत भटके, अभी शांति चाहिए जीवन में। अगर इतना समझ में आएगा तब भी कितनी शांति मिलती जीवन की आपको पता ही नहीं। जब इच्छा पूर्ति होगी तो पूछना ही क्या। लेकिन इतना विवेक हो गया, अपना खुद की समझ हो गई है, खाली शब्द नहीं, आपका खुद का डिसीजन अगर ये हो गया, तो फिर भगवान आपके साथ है। ये शरणागति है, ये भक्ति का फल है, उपासना का फल है, व्रत तपश्चर्या का फल ये हमें मिलना चाहिए। तो उसके लिए हमें किसके पास बैठना पड़ेगा? गुरु के पास, शास्त्र के पास, उसके पहले हमारे पास। हमारे पास बैठना पड़ेगा कि नहीं पड़ना? तो हमारे अंदर रस लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? हम अकेले क्यों नहीं रहते? अकेले क्यों नहीं बैठ सकते? अकेले बैठने की इच्छा क्यों नहीं होती? सब प्रवृत्ति छोड़-छाड़ के हमें शांति से बैठने की इच्छा क्यों नहीं होती? क्योंकि हम अपने आप को पसंद नहीं करते। हमें ही हमारे लिए कोई प्रेम नहीं है, बस। हमारे लिए प्रेम नहीं है मतलब अपने मन के लिए, हाँ। क्योंकि जैसे अकेले हुए आप, किसका सामना करना पड़ेगा? मन का। और मन का स्वरूप इतना विकराल है, ईज़ी नहीं है उसका सामना करना। इसीलिए हम फटाफट भागेंगे। जैसे अकेले हुए पता चला कि ये 2 दिन मेरे पास है, कुछ प्रोग्राम बना ही लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम ये आश्रम में जाएँ, ये स्वामिनी पार्क के पास जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, ये सब नहीं मन में आएगा। कुछ सीखने को जाए, कुछ सत्संग करे या कुछ नहीं तो चुपचाप बस अपने घर में बैठे रहे, बिना कुछ किए, सादा भोजन करे, चिंतन करे, ये भी नहीं होगा।
ये भी नहीं है, देख रहा है विशेष कितना आश्चर्य है। और हमारा मन ऐसा कहता है इसके बिना मैं जी नहीं सकती, इसके बिना नहीं जी सकती। अब जब हमें समय मिला तो हमें उसके साथ जीना चाहिए, आराम से रहो भाई, लेकिन हम भाग जाते हैं। अगर दोनों साथ में आए तो भी दोनों अपने अपने मोबाइल में व्यस्त होंगे, एक ही गाड़ी में ट्रैवल कर रहे होंगे, घूमने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इसके हाथ में भी मोबाइल है, इसके हाथ में दोनों वो भाई बहन क्यों ना हो, दो बहनें क्यों ना हो, या हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, या दो मित्र क्यों ना हो, तो ये साथ का कोई महत्व भी नहीं रहा। कुछ विवेक ही नहीं है, कोई सही जो ढंग होता है ना सोचने का, वही अपने जीवन में नहीं है। पागलों जैसा जीवन है, पागलों। मन की इतनी खराब दशा है, मेरा कहने का ये है, मन की इतनी खराब दशा है कि हम अपने मन का सामना नहीं कर सकते। तो जब तक हम अपने मन में रस नहीं लेंगे, सीखेंगे नहीं, ये मन का सामना नहीं करेंगे, तो ये भागवत धर्म कैसे सीखेंगे? जीवन का मजा कैसे आएगा? भले आपको भगवान नहीं चाहिए, भले आपको मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन जीवन में आनंद तो चाहिए ना, सुख तो चाहिए ना, स्वाभाविक सुख, शांति, प्रेम तो चाहिए ना। तो उसके लिए भी साधन कौन है? मुख्य साधन कौन है? मन। क्योंकि प्रेम का अनुभव, शांति का अनुभव कराने वाला एक ही करण है हमारे पास, साधन है जो भगवान ने दिया। वो कौन क्या साधन है? मन। दो मन देते ना तो हम जैसे मोबाइल एक घर में रखते हैं, एक ऑफिस में रखते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो ये दो मन अगर दिया होता तो कितना अच्छा। एक संसार के लिए रखो, एक अपने लिए। जब भगवान का ध्यान करने का मन हो जाए तो हम उस मन का उपयोग करें, और जब बाहर जाने का मन हो तो बदल लें। तो काला कलूटा, निराश, दुखी, क्रुद्ध, इस मन को हम साइड में कर सकते थे, नया नया दूसरा ले लेते। ऐसी व्यवस्था भी नहीं है। करे करे तो क्या करें, क्या करेंगे? दूसरा का मन उधार भी नहीं मिल सकता है। चलो अभी पत्नी को बोलो कि अभी तुम बिना मन की रहो, तुम सो जाओ, वैसे भी तुम्हें सोना पसंद है, तुम्हारा मन मुझे दे दो, तो मैं इसका काम, ये भी काम में नहीं चलेगा। किसी का मन भी हमें मिल नहीं सकता है, ना तो भगवान नया मन देने वाला है कि नए जन्म में नया मन दूंगा। ये व्यवस्था भी भगवान के उसमें नहीं है, भगवान के हाथ में नहीं है। क्या करेंगे फिर? क्या उपाय है? आगे सोचना है भाई, ये ऐसा नहीं कि काम हो गया, अभी अभी तो काम शुरू हो रहा है। शांति चाहिए तो उसका उपाय क्या है? किससे शांति का अनुभव हो सकता है? मन से ही। मन ही एक साधन है शांति का अनुभव कराने का, और मन में ये सब भरा पड़ा है, संसार भरा पड़ा है। तो कहाँ से शुरुआत करेंगे, क्या करेंगे? इसीलिए हमें कहा गया कि आपके जीवन में जो भी छोटा मोटा व्यवहार करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, ये सब समझ के साथ प्रवृत्ति करिए करिए। क्या करने को क्या कहा हमको? कायेन वाचा मनसा इंद्रिय ही। तो शरीर से जो भी हम प्रवृत्ति करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, वाणी से कर्म करते हैं, मन से करते हैं, इंद्रियों से करते हैं, बुद्धियात्मना अपने अंतःकरण से करते हैं, अहंकार से करते हैं, या तो स्वभाववश करते हैं। जो भी कर्म करते हैं, संस्कारवश, स्वभाववश, वही जीवन जीते ना, करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। सभी व्यवहार, सभी कर्म, उसमें क्या सावधानी रखनी है? यद यद ये कर्म करो भी करोति, जो भी कर्म हो रहा है उसमें बीच में किसको लाना है? नारायण। तो पता चलेगा। मैं बोलती तो हूँ, धड़ाधड़ बोल तो दिया किसी को, इतना कठोर वाक्य भी बोल दिया, कभी प्रेम से बोल दिया, कभी ये हो जाता है जैसे आवेग जन में मन में, उस हिसाब से मैंने बोल दिया। लेकिन अगर मुझे भागवत धर्म सीखना है तो अब सावधानी लानी पड़ेगी कि मैं बोल तो रही हूँ, लेकिन ये कर्म किसको जाएगा, किसको समर्पित करना है? नारायण को। तो मेरा ऐसा कहना योग्य है कि नहीं, भगवान को समर्पित मैं कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती? तो फिर बोलने की रीत जो है, बोलने का प्रकार है,
या तो व्यवहार करने का जो प्रकार है, उसमें धीरे-धीरे मुझे परिवर्तन लाना। देखा जाए तो बहुत सरल धर्म है और दूसरी तरफ से देखो तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि मन मन किसी की मानता, मन किसी की सुनता नहीं है। इसका मतलब स्वभाव, स्वभाव स्वभाव है, हो जाता है। पर हमें क्या काम करना है? स्वभाव के ऊपर विजय प्राप्त, किसकी ज़िम्मेदारी है? हमारी। इससे ही भगवान खुश है। भले आप मंदिर में अगर ना जाओ, जाना चाहिए, पर अगर नहीं जाते तो कोई बात नहीं। भगवान का ये आग्रह नहीं है कि आप मंदिर में जाओ, जाना ही चाहिए। वो हमारे प्रसन्नता के लिए हम जाते हैं कि मुझे महादेव जी पसंद है, उनके दर्शन अच्छे लगते हैं इसलिए मैं जाते हैं। लेकिन महादेव जी को ऐसा नहीं है कि तुम मेरे पास नहीं आए तो मैं तुम्हें सुख नहीं दूँगा, ऐसा नहीं। भगवान को ऐसा नहीं। पर भगवान को क्या पसंद है? आपका व्यवहार, आपका कर्म, आपका विचार, आपकी भावनाएँ, वो भगवान चाहते हैं। तुम पहले मुझे दो। भले तुम दे रहे हो किसी को भी, लेकिन याद रखो कि आपका व्यवहार आपको मुझे समर्पित करना है। तो मुझे भी ध्यान में बीच में लाना पड़ेगा। ये पहला धर्म, उसका उपदेश किया हमको, नारायणायति समर्पयेत तत्। फिर तो अज्ञान की बात, ये भी चर्चा हो गई है। भयं द्वितीयादभिनिवेशतः स्यात् ईशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः। तन्माययातो बुध आभजेत्तम् भक्त्येकैशं गुरुदेवतात्मा। कितना सुंदर उपदेश है और कितना सुंदर ज्ञान है ये। मतलब हमारा सत्य, हमारी वास्तविकता इतनी सुंदर है, हमें कल्पना भी नहीं, कल्पना भी नहीं। भगवान जितने सुंदर लगते हैं हमको मंदिर में, जो भी अपने इष्ट देवता है उनके प्रति कितना प्रेम है। या कोई भी स्वरूप हो, लाला हो, बांके बिहारी हो, महादेव जी हो, हनुमान जी हो, रामचंद्र जी हो, सबको अपने इष्ट देव के लिए इतना प्रेम होता है। वो जो भगवान के प्रति प्रेम है, वो भगवान वो विग्रह में ज़रूर है, बाहर ज़रूर है, लेकिन सबसे पहले वो कहाँ है पता है? पता है आपको सबसे पहले कहाँ है? आपके सबसे समीप कौन है? मन के भी समीप कोई है? बुद्धि, वेरी गुड। बुद्धि के भी समीप कोई है? अहंकार, अहंकार के भी समीप कोई है? जब अहंकार, वो कैसे पता चले कि हम कौन हमसे सबसे समीप कौन है? कैसे पता चलेगा? जिसके बिना आप रह सकते हो, तो वो आपके समीप नहीं है। तो अहंकार तो कितना प्रिय है, सबसे समीप। अहंकार को कौन नहीं जानता? सब जानते हैं, सबसे समीप अहंकार है। लेकिन अहंकार भी चला जाता है हमको छोड़कर। कब कब चला जाता है अहंकार? सुषुप्ति, सुषुप्ति, निद्रा अवस्था में अहंकार चला जाता है। तो उसने भी साथ छोड़ दिया। कोई एक ऐसी चीज है जिसने साथ नहीं छोड़ा, भगवान। भगवान ऐसा है कि जो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ता। वो बात अलग है कि हम उसको मंदिर में ही बिठाए रखते हैं। वो हमने ऐसा किया है, उसको मंदिर में ही रखा है। पुराने घरों में भी ऐसे भगवान को कहीं एक बनाएंगे, छोटा सा दीवार में ऊपर रख देंगे उसको। कारण था उसका, कोई विज्ञान था उसके पीछे भी, पर उसको ऐसे कहीं बिठा देते ताकि हमें जो करना है हम कर सकें।
जब उनकी जरूरत हो तो थोड़ा नमन कर लिया, पूजन कर लिया। बाकी के समय वो लाला की भी स्थापना करते हैं ना, तो मैंने देखा है कोई कोई ये वैष्णव लोग भगवान लाला को जगाते हैं। एक तो 8-9 बजे उठता है लाला, लाला तो देर से ही उठेगा ना। 10 बजे भोजन करा दिया, फिर उसको सुला दिया, पर्दे लगा देते हैं, शयन कर लिया लाला। 10 बजे, सुबह 10 बजे। हाँ, हमने ऐसी सेवा ली है। अब जागेंगे कब? कल सुबह। ऐसा क्यों? बाकी क्या, हमारा हमारा भी काम है ना, हमको भी काम करना है, हम कब करेंगे? अगर लाला दे लाला को ही हम लाला के पास ही सब करना है तो हमारा काम हम कब करेंगे? ऐसे हमारी व्यवस्था ऐसी बुद्धिपूर्ण है कि हम अपने हिसाब से भगवान के साथ व्यवहार करें। इतना करने के बाद भी जब भगवान की बात आएगी तो हम भगवान के विषय में कुछ कहना है तो क्या कहेंगे? ऊपर वाला जाने, उसको ऊपर बिठा देते, ऊपर वाला। मतलब हमारे बीच में नहीं है। सदा के लिए हमने भगवान को अपने से दूर कर दिया। बहुत गंभीर बात है। हमने उसको दूर कर दिया, लेकिन उसने हमको अलग नहीं किया। कितने जन्मों से, कितने सालों से, इस जन्म में कितने सालों से पैदा हुए, तब से वो तो साथ में है ही। इस वक्त भी वो तो साथ में ही। हमारी बुद्धि ठिकाने नहीं है, हम उसका तिरस्कार कर रहे हैं, उसका अपमान कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। हम नहीं ध्यान दे रहे। अपने बारे में जो भी एक सोच लिया कि मैं ऐसा हूँ, ऐसी हूँ, बस उसके साथ ही जीवन जीते। लोग भी कहते रहते हैं तुम तो ऐसे ही हो, तुम ऐसी हो। तो एक निर्णय बन गया कि मैं तो यही हूँ, मैं तुच्छ हूँ, मैं जीव हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं निकम्मी हूँ, मैं तिरस्कृत हूँ, कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं तो बेचारी हूँ। जैसे भगवान मुझे रखते हैं, मैं रहती हूँ, ऐसा कोई नहीं रहता, खाली बात करते। जैसे उसके अहंकार पर आप निशान ताको तो ऐसे बाहर आएगा, आश्चर्य लगता है, ये व्यक्ति ऐसे जवाब देता, इतना भी नहीं समझ पाता, इतना अहंकार बाहर आ जाता है। हमको लगता है तो बहुत सीधी सादी गरीब व्यक्ति है। नहीं, सबने अहंकार को इतना सजा के रखा है अपने पास, गलती से भी भगवान प्रकट ना हो जाए हमारे अंदर, इस प्रकार हमने अहंकार को पकड़ के रखा। तिरस्कार किसका करते हैं? अहंकार रखकर हमको लगता है कि हम अपना सम्मान करते हैं, लेकिन हम अपना सम्मान करते हैं कि तिरस्कार करते हैं? किस प्रकार से, किस प्रकार से हम तिरस्कार करते हैं? अहंकार को रखकर हम अपना तिरस्कार कैसे करते हैं? हमारा जो सही स्वरूप है आत्म स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप, परमात्मा ब्रह्म, नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त, चिदानंद रूप, ये जो परम कल्याण स्वरूप शिव स्वरूप हमारा है, उस आत्मा की तरफ नहीं देखकर, उसमें रस नहीं लेकर हम अहंकार को ही महत्व देते हैं। और बाहर जाते किस लिए हैं, प्रवृत्ति किस लिए करते हैं? वही जो अपना स्वरूप है उसका अनुभव के लिए, क्योंकि उसका स्वरूप तो आनंद ही है। तो बाहर ढूंढते क्या है? सभी व्यवहार में अहंकार ढूंढता किसको है? मेरा अहंकार का रक्षा करके, दूसरों का अपमान करके मैं जो सुख पाने की कोशिश कर रही हूँ, सुख के ही तो खोज है ना, आनंद को ही ढूंढ रहे हैं। और जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसकी तरफ मैं देखती नहीं। ये जो अज्ञान है, इसका इशारा इधर ये श्लोक में किया कि आपके जीवन में, मनुष्य के जीवन में भय किस लिए? भयम द्वितीय अभिनिवेशतः। द्वितीय अभिनिवेशतः, द्वितीय कौन है? अपना अहंकार। तो अहंकार के कारण अपने मन में भय है। ईशाद अपेतस्य विपर्ययः स्मृति। बस एक बार अपने स्वरूप का अपमान कर दिया, ईशाद अपेतस्य, अपमान किया मतलब हम उनसे सदा के लिए जुदा हो गए, हमारी बुद्धि में।
ऐसा ख्याल है। हमारा अनुभव में ऐसा है कि हम भगवान नहीं है, भगवान हमारे साथ नहीं है, इसलिए हमें भक्ति करनी पड़ती है, भगवान के समीप जाने का प्रयत्न करना। लेकिन दूसरी तरफ भगवान ने हमारा तिरस्कार नहीं किया, क्योंकि वो किसी भी जीव का तिरस्कार नहीं कर सकते। ऊपर से उसकी स्थिति दयाजनक है। वो इंतजार कर रहा है कि ये इडियट, ये बुद्धू, मैं उसके हृदय में विराजमान हूँ, मैं ही पूर्ण हूँ, मैं ही आनंद स्वरूप हूँ, फिर भी ये भीख मांगता रहता है, भटकता रहता है। कौन समझाए उसको? भगवान जैसे दुखी हो, ऐसी हालत। तो ये नारद जी को मौका मिल गया ये सब कहने का। विपर्य अस्मृति ही, तो आपने भगवान का तिरस्कार किया, भगवान को आपने अलग कर दिया, भगवान को भुला दिया। इतना ही नहीं, अभी अपने आप को जो समझ रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, इसको क्या कहते हैं? विपर्य। किस भगवान को भुला दिया? जो आपका ही स्वरूप है, जो आपके ही हृदय में विराजमान है, उसका तिरस्कार कर दिया, उसकी विस्मृति हो गई, और मैं अपने आप को अभी जीव समझ रही। ये उपाधि जो भगवान ने दी है, उस शरीर को मैं कहती हूँ, मैं मनुष्य हूँ। सबकी बुद्धि में यही है, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मतलब मैं जीव हूँ। तो मैं तो भगवान का स्वरूप है, मैं है वो तो भगवान ही है, लेकिन मैं शरीर हूँ, इसका नाम विपरीत। मैं मनुष्य हूँ, इसका नाम विपरीत। अब क्या हालत होगी? कौन बचा सकता है? भोजन। भी तो एक ही दिखता है, क्या करना है? भोजन, बस। कब ये बंद होगा सब? भगवान कभी हमको छोड़कर जा भी नहीं सकते, गए भी नहीं, इसलिए हम निश्चिंत होकर घूमते रहते हैं। भगवान कहाँ जाएंगे? करेंगे वो, पहले हमको थोड़ा सो लेने दो, खा पी लेने दो, घूम घाम कर ले, बाकी देखा जाएगा अगले जन्म में। इस जन्म में किसने बोला है कि इस जन्म में मतलब हमें कोई उतावलापन नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई रस नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम अपने मस्त है। भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम भले अपनी मस्ती में जियो, लेकिन प्रश्न ये है कि तुम ढूंढते किसको? आपके हर एक कर्म में, हर एक प्रवृत्ति में, हर एक संबंध में, हर एक व्यवहार में, हर एक पुरुषार्थ में किसको ढूंढ रहे हो? ये तकलीफ। किसको ढूंढ रहे हो? उसी को ही ढूंढ रहे हो। तकलीफ ये है। कब मिलेंगे? कब आनंद मिलेगा? कब शांति मिलेगी? कब सुख मिलेगा? कब मिलेगा? जब ढूंढने का बंद करोगे तब। उसका नाम वैराग्य है। आनंद को ढूंढने की प्रवृत्ति बंद हो तो क्या करूं? मैं दुखी मर जाऊं? दुखी रहो, ऐसा सिखाता है उपनिषद। उपनिषद कहते हैं ढूंढने का बंद करो, मतलब अपनी तरफ देखो, अपने में रस लो, चाहे आप जैसे भी हो। अपने दिमाग को, अपनी बुद्धि को, अपने मन को जरा ढिंडोलो, उसको समझो, उसको पूछो, उसका निरीक्षण करो कि वो क्या कर रहा है। तब पता चलेगा कि ये तो महामूर्ख जैसी प्रवृत्ति कर रहा है, मेरा ही मन, मेरी बुद्धि, और मैं करती घूमती रहती हूँ मैं। लेकिन मेरा मन, मेरी बुद्धि मुझे ही अपने स्वरूप से अलग कर दे, हमेशा के लिए। कभी मौका ही नहीं देती बुद्धि कि आत्मा तुम्हारा स्वरूप हो सकता है, तुम अपना जीवन उसके लिए उसका उपयोग करो, जीवन में उसकी तरफ जाओ। हमने अपना संसार पकड़ के रखा है। ये बुद्धि, हमारी बुद्धि हमारे विपरीत काम करती है, और हमें पेट में क्या ला के देती है? चिंता, टेंशन, फिर उसमें से अनेक प्रकार की बीमारी। हमारा मन और हमारी बुद्धि इसके सिवा हमें कुछ नहीं दे सकता। तो ये सब जब विवेक होगा बुद्धि में कि ये तो माया का काम है, तन मायातः विपर्य अस्मृति ही, तो ये माया मतलब अविद्या, अपनी बुद्धि में जो अज्ञान है उसके कारण हमारा स्वरूप को भी हम भूल गए, और हम अपने आप को भी गलत रूप से पहचानते। ये प्योर वेदांत है श्लोक, वेदांत ही उसका ही उपदेश है, इसकी बात है। भयम विद्यात भवती, दो हो गए, दो है ही नहीं जब।
और हमारी बुद्धि में दो ही है, तो भय के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। ये दो से ही भय मिलता है। दो मतलब ये और ये दो नहीं। कौन दो? देखिए, हमारी बुद्धि का अधिष्ठान, हमारा व्यक्तित्व, पूरा व्यक्तित्व जैसे भी हम है, शरीर के साथ ले लो, इस उपाधि में एक ही तत्व है। क्षेत्र इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम अभिधीयते। ये शरीर क्षेत्र है। क्षेत्र के अंदर जो निवास कर रहा है, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, तो वो जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र को जानने वाला भगवान के, वो भी मैं हूं। तो मतलब इस उपाधि में कितने लोग हैं? एक भगवान ही है, और मेरी बुद्धि में दो है। एक तो मैं वो कौन मैं पता नहीं, बस मैं बैठ गया है। मैं और दूसरा भगवान। भगवान कह रहे मेरे सिवा कोई नहीं है, तुम कहां से आए? ये मैं ऐसा बैठ गया है कि भगवान के लिए अवकाश ही नहीं है। तो क्या मिलेगा? अगर बुद्धि में ऐसा ही है तो मिलेगा क्या? भगवान तो आनंद स्वरूप है, वही सच है। तो अहंकार क्या देगा? भय देगा, दुख देगा। इसलिए द्वितीयात भयम भवति। फिर ये अज्ञान जन्मों जन्मों से चल रहा है, क्योंकि अज्ञान अविद्या है, माया है, इसलिए। अतः बुधः, बुध मतलब साधक, क्या करना चाहिए उसको? आभजेत तम ईशम। अब जीवन में क्या करना चाहिए? अहंकार को क्या समझ आनी चाहिए? कि मैं अपने अधिष्ठान ब्रह्म की शरण में जाऊं, इसका भजन करो। तो किसका भजन करने के लिए कह रहे हैं? हाँ, वेरी गुड। अपनी आत्मा। किसका भजन? आत्मा जानते हो कि नहीं जानते? कि नहीं जानते? 20 साल बाद। ये किसका नाम है? 20 साल पहले कि 20 साल बाद? कुछ था ना ऐसा सिनेमा, मैंने देखा था उसमें। मुझे याद है कोई ऐसी फिल्म में 20 साल बाद इसकी आत्मा भटकती रहती। तो वो आत्मा की बात नहीं है। वो प्रेतात्मा की बात नहीं है, उसको जानने की बात नहीं है। कौन सी आत्मा को जानने को कह रहे हैं? किसका भजन कर रहे हैं? अपने आत्मा, अपने स्वरूप, अपनी आत्मा में रस लेना चाहिए, उसको जानना चाहिए। किसको? बुधः, तो विवेक है उसको। तम, कैसे जानना चाहिए? भक्त्या, प्रेम से। किसकी मदद लेकर? किसका आश्रय लेकर? किसके पास जाना चाहिए? पहले प्रश्न पूछा था ना, इसके लिए मैं किसके पास जाऊं? गुरु के पास। गुरु देवतात्मा, गुरुदेव ता आत्मा, गुरुदेवता ही आत्मा। मतलब अभी मेरी आत्मा, तो मैं उसको कैसे जान सकूं? जब अज्ञानी है तो आत्मा का दर्शन नहीं कर सकते। यहाँ कह रहे भजेत तम, उनका भजन करना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। लेकिन आत्मा को जानते ही नहीं तो शरण में कैसे जाऊं? दर्शन भी कैसे करूं? मुझे आनंद भी कैसे मिलेगा? उसका दर्शन कैसे करूं? आनंद का अनुभव कैसे करूं? मुक्ति कैसे मुझे मिले? तो क्या उपाय दिखा? गुरु के पास। तो भगवान तो हमारे समक्ष नहीं है, लेकिन हम किस में भगवान का दर्शन करें? गुरुदेव का कितना महत्व है अपने अपनी संस्कृति में, ये यहाँ से समझ में आता है। गुरुदेव नहीं है तो हमें इस अंधकार से बाहर लाने वाला कोई नहीं। वो तो इस जनरेशन को पता ही नहीं है। कोई कोई को पता होगा, लेकिन गुरु क्या चीज है, गुरु का क्या महत्व है। गुरु हमारे सामने नहीं हो तब भी गुरु की कृपा कैसे मिल सकती है, कैसे हम उस रास्ते से जा सकते हैं? गुरु तत्व क्या है? बहुत जरूरी, बहुत ही जरूरी। वे व्यक्ति विशेष को गुरु नहीं कह रहे, गुरु तत्व। गुरु में श्रद्धा, पर गुरु चाहिए। गुरु देवता का भजन, उनकी आराधना, उनका आलम्बन लेकर हम भगवान का भजन। और किस लिए, कौन से भगवान का भजन करना है ये भी याद रखना है। कौन से भगवान को पाना है?
उसके भगवान का दर्शन करना है आत्म रूप, अपनी आत्मा को जानना है, उनका ज्ञान किसके द्वारा? गुरु जी का आधार लेकर आत्मा को समझना है। तो आत्मा के प्रति प्रेम है कि नहीं? क्या लगता है आपको? अपनी आत्मा के लिए प्रेम होता है कि नहीं होता है? सबसे प्रिय कौन है? आत्मा ही। तो फिर उसको ही ध्यान में रख के उसका ही भजन करना है, उसका ही ज्ञान प्राप्त करना है। मदद किसकी लेनी है? गुरु जी। तो जीवन में कौन महत्वपूर्ण रह गया? अपनी आत्मा और दूसरा। तो वैराग्य अपने आप आएगा, अपने आप संसार चला जाएगा। इतनी समझ अगर दृढ़ हो जाए तो उसका फल ही है कि सारे संसार के लिए वैराग्य, वैराग्य मतलब किसी के लिए तिरस्कार नहीं, जो जहाँ है जैसा है सबका स्वीकार, ना तो किसी के लिए राग, ना तो किसी के लिए, इसका नाम वैराग्य। और हमारी महत्व बुद्धि किसमें हो? अपने आत्मा में और गुरु जी। फिर जिसके साथ आप रह रहे हो उसमें भी आत्मा तो है ही ना, वहां भी भगवान का दर्शन करना है। सभी जो भी स्वजन है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी जो भी है, सब में सबके अंदर वही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, उस आत्मा का दर्शन करने के लिए किसका आश्रय लेना है? गुरु जी का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि